वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। ये मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट आपको 1 जो है वो मिल जाएगा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरी प्लेलिस्ट में। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एसएससी 127 की बात करी जाए तो उसमें बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, मतलब ईजी भी नहीं बोल सकते, बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्योंकि पहले 4 दिन एग्ज़ाम होते थे और आपको क्वेश्चंस भी टफ मिलते थे, टफ और बेसिक दोनों ही मिलते थे। बट अभी क्या है, एक ही दिन में एग्ज़ाम हो रहा है तो टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको क्वेश्चंस फिनिश करने हैं। तो जो एग्जामिनर है वो बेसिक क्वेश्चंस ज़्यादा एग्ज़ाम में डालेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के, तो देख लीजिए, आपकी हेल्प हो जाएगी, एग्ज़ाम नज़दीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है और द एंगल्स आर इन द रेशियो, जो एंगल्स हैं वो रेशियो की फॉर्म में है 253 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द लीस्ट एंगल इन द रेडियन। एक्चुअली जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो इस टाइम इसका ऑप्शन नहीं दिया था, ये डैश डैश ही आया था। इसके ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ, पाई/5, पाई/2, पाई/3 एंड पाई/4, ये इसके ऑप्शंस थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है कि हमें पता है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं। ये बेसिक है नॉलेज। जो सम होता है ट्रायंगल का, एंगल, सम ऑफ एंगल होता है जो ट्रायंगल का, वो 180 डिग्री का होता है। हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। ये जो है इसको हमें एक्स की वैल्यू लेके 180 डिग्री के इक्वल्स टू रखना था। 2x + 5x + 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन आपको मैं ओरली बता देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू इससे क्या होगा, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू जो आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, 18 डिग्री आएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, इसमें स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है हमारा, 2 है। तो 2x जो हमने लिया है, कंसीडर किया है, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। तो x की वैल्यू यहाँ पे है, जब हमें क्या आई थी, 18 आई थी x की वैल्यू, तो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। अब स्मॉलेस्ट एंगल का रेडियन पूछा है यहाँ पे, लीस्ट एंगल रेडियन पूछा था। तो लीस्ट एंगल रेडियन को निकालने के लिए क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला है उसमें यूज़ करना है। मैं बता देता हूँ आपको लिख के, जो 36 आया है हमारे पास स्मॉलेस्ट एंगल, उसको इनटू करना है किससे, पाई/180 डिग्री से। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका, पाई/5। ऑलराइट, तो ये था इसका आंसर, ऑप्शन ए, जो कि बाद में लिखवाया गया था। ठीक है, तो पाई/5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्किप मत करना बिकॉज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो ये पूरी। ठीक है, P जो है इज एबल टू डू पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। P जो है सक्षम है एक काम को करने में 15 दिन में। ठीक है, और Q जो है सेम काम को करने में सक्षम है 20 दिन में। ठीक है, इफ़ दे कैन वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, अगर वो दोनों 4 दिन इकट्ठे काम करते हैं तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट, तो कितना बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले क्या है, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। और टोटल वर्क कैसे निकलेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 15 एंड 20 का। एलसीएम कितना आएगा, 60, और 60 यूनिट जो है हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है आपको, अब हमें पर डे वर्क निकालना है। पर डे वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60/P का अगर पर डे वर्क निकालोगे तो 60/15। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, 4 यूनिट। एंड सेम यही चीज़ Q का निकालोगे तो 60/20, ये कितना आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद क्या करना है आपको, P एंड Q टोटल वर्क कितना कर रहे हैं पर डे में, तो वो कर रहे हैं 4 + 3, जो हमारा पर डे वर्क आया P और Q का, दोनों को ऐड कर दो, वो कितना आ जाएगा आपका, 7 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, टोटल वर्क अब निकालना है आपको 4 दिन का। तो 7 यूनिट तो पर डे वर्क आया है, तो इसको 4 × 7 कर दो, 28 यूनिट जो है वो 4 डेज़ का आ जाएगा। और रिमेनिंग वर्क अभी हमें निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, जो हमारा ये 4 डेज़ का आया है वर्क, इसको टोटल वर्क में से माइनस कर दो, 60 - 28, 32 यूनिट्स। ठीक है, फ्रैक्शन रिमेनिंग वर्क की बात करी गई है यहाँ पे, जो लास्ट है, इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। फ्रैक्शन रिमेनिंग वर्क के लिए ये जो हमने निकाला है 32 रिमेनिंग वर्क, इसको
फ्रैक्शन में डाल दो 32 अपॉन टोटल जो है हमारे पास कितना है 60 है, 60 यूनिट टोटल वॉक। इससे डिवाइड करोगे तो 8 अपॉन 15 आ जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इन 1 आवर ए बोट गोज 14 किलोमीटर अलॉन्ग द स्ट्रीम एंड 8 किलोमीटर आर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो ये जो है ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोट वाला भी कर लेना, बेसिक फॉर्मूला है और क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए बस आपके हाथ से, ठीक है। सो 1 घंटे इन 1 आवर एक बोट जो है वो जा रही है 14 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग द स्ट्रीम जा रही है। ये जो है अलॉन्ग द स्ट्रीम एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम, इसी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। और 8 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट जा रही है स्ट्रीम के। सो द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर। सो जो बोट की स्पीड होगी वो स्टिल वाटर में कितनी होगी, और यहाँ पर पूछा है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर की बात करी गई है। तो इसको कुछ करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ फॉर्मूला जो है स्पीड अलोंग स्ट्रीम, अगर एस मैं स्पीड अलोंग स्ट्रीम लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और स्पीड अगेंस्ट स्ट्रीम की बात करी जाए तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये जो है ये फॉर्मूला है, ये अच्छे से कर लेना आप, ये बेसिक फॉर्मूला है। अभी हमें क्या करना है कि जो स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ बोट क्या है हमारी u किलोमीटर पर आवर मान लो, ठीक है। और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है उसको v किलोमीटर पर आवर मान लो। अब हमें क्या है u प्लस वी कितना दे रखा है, u प्लस वी 14 किलोमीटर पर आवर, और जो अगेंस्ट जा रही है वो क्या है u माइनस वी इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसी के ऊपर है। अब दोनों को जब सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू जो आएगी वो 11 आएगी और v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट पूछ रखा है, ठीक है, स्टिल वाटर में कितनी होगी, तो स्पीड ऑफ बोट कितनी होगी 11 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 11 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। ये भी बेसिक क्वेश्चन है जो आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं 127 में। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है √1089 + 3, तो इसको कैसे करोगे। तो आपको करना कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले ये जो अंडर रूट है इसका ये सोचना है कि इसको कैसे खोला जाए। तो इसको जब खोलोगे ना तो ये 33 आएगा, ठीक है, 33 + 3, ऑलराइट। और 33 + 3 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 36। और यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है कि नहीं। तो स्क्वायर की वैल्यू को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, अगर 36 को अंडर रूट करना पड़ेगा हमको, तभी तो स्क्वायर हटेगा, है नहीं। और √36 किसका होता है स्क्वायर, 6 का होता है, ऑलराइट। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर माई एज वॉज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नेक्स्ट ईयर इट विल बी क्यूबिक नंबर, व्हाट इज माई प्रेजेंट एज। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक है, बिल्कुल ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आपको ऑप्शंस चेक कर लेने हैं, ठीक है। तो फॉर प्रेजेंट एज अगर देखी जाए, इसने बोला प्रेजेंट एज क्या है मेरी। सो प्रेजेंट एज कितनी है 25 है, ठीक है। तो एज प्रीवियस कितनी होगी 24 होगी, है कि नहीं। एज जो है पहले कितनी होगी 24 होगी प्रीवियस ईयर्स में, और नेक्स्ट ईयर में कितनी होगी 26 होगी। तो ये ना तो स्क्वायर बन रहा है ना ही क्यूबिक बन रहा है, ठीक है। सेम इसी तरीके से और भी ऑप्शंस को अगर चेक किया जाए तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। कैसे बताता हूँ, एज जो है प्रीवियस ईयर्स कितनी थी 25, क्योंकि यहाँ 26 है प्रेजेंट एज, एंड एज नेक्स्ट ईयर कितनी होगी वो होगी 27, ठीक है। तो ये देख लिया जाए 25 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, एंड 27 जो है एक क्यूब है 3 का, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 26 क्वेश्चन नंबर भी बहुत इजी है। इसको देख के काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको करें कैसे। सो इसमें करना कुछ नहीं था आपको। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि
ये जो 7 की पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 343 है, तो 7 की क्यूब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 343 मिलेगा कि नहीं। सो अभी हमें क्या करना है, जो x अब x माइनस वाई है, x माइनस वाई और दोनों साइड क्या हो गया, इधर 7 का क्यूब हो गया, ठीक है, और इधर 7 की पावर x माइनस वाई, 7 से 7 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, क्योंकि पावर जो है यहाँ पे थी 7 की 3। अभी यहाँ से हमें एक इक्वेशन ये मिल गई हमको, पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ हमें क्या करना है, सेम इसी तरीके से इसका करना है। 7 की पावर 5 अगर किया जाए, हमें इसको देखना है, ठीक है, ये इसी वैल्यू से टूटनी चाहिए। तो 7 की पावर 5 करोगे तो ये 16807 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब और दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या आती है हमारी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4, ठीक है, 2x इक्वल्स टू 8 आएगा ये इसको सॉल्व करने पे। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाता है। इसको करना कुछ नहीं है, जैसे 0.04 है तो इसको हम ये सर्ट्स एंड इंडाइसिस का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कंसेप्ट यूज़ किया जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, 4/100, ऑलराइट, 4/100 हो जाएगा ये, क्योंकि ये पॉइंट की वैल्यू हटा दोगे तो। उसके बाद क्या है, माइनस, ये माइनस है ना, 2.5 है। अब इसको भी चेंज करोगे तो -5/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 की पावर 5 आएगा, और 5 की पावर 5 कितना होता है, 3125, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर नहीं आया तो मेरे को बता देना इंडिविजुअल, मैं व्हाट्सएप पे भी बता दूंगा आपको सॉल्यूशन बाकायदा, मतलब कॉपी में लिख के, क्योंकि इसमें मैं लिख नहीं पा रहा हूँ मोबाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन x² + 2x - 15 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रिक इक्वेशन दे दिया और उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये तो अब हमने 9th 10th में पढ़ाई है। इसको कैसे तोड़ोगे, तो इसको तोड़ देंगे हम, 5x - 3x में तोड़ोगे तो आपका 2x आ जाएगा और इधर 15 आ जाएगा। तो इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे आपके ऑप्शन ए -5 और 3, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है कि आपको ना रूट्स दे दिए जाएंगे, जैसे 20 और -7। अभी हमें क्वाड्रिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रिक इक्वेशन होती है, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना है हमको, दो रूट्स दे रखे थे और दोनों रूट्स को अगर क्वाड्रिक इक्वेशन में अगर लिखना है तो हमें क्या है, x -20 होगा, ये है कि नहीं, और ये x + 7 होगा इक्वल्स टू 0। तभी तो ये -7 और 20 आया है। अब x जब हमने क्वाड्रिक इक्वेशन अगर बनाई है उसके बाद ही तो हमें रूट्स मिलते हैं। यहाँ रूट्स पहले की बनते हैं, तो ये x - 20 होगा, ठीक है, और ये x + 7 होगा। तो इससे हमें क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन मिल जाएगी। आप जब लिखोगे इसको, 1 मिनट में बताता हूँ आपको, ये आपका आ जाएगा x² + 7x - 20x - 140 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका x² - 13x - 140। सो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी कुछ इसी तरीके से है, द रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इतना दे रखा हमको, ठीक है। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है किसका, रूट्स का। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, a + b, अल्फ़ा + बीटा लिख लो, ठीक है, इक्वल्स टू कितना होता है, -b/a, ठीक है। ये सम ऑफ रूट्स का होता है, सम ऑफ रूट्स मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाइए। सम ऑफ रूट्स कितना होता है, अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स टू -b/a। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, सॉरी एक सेकेंड, दूसरा जो होता है हमारा वो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा इक्वल्स टू c/a। इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा, ठीक है। हमें ये दे रखा है, क्वाड्रिक इक्वेशन एक दे रखी है हमको। हमें इसमें a की वैल्यू क्या है, a है हमारा 7 और b क्या है -12 और c क्या है 18।
अब हमें कुछ नहीं करना है, सम जो मैंने फार्मूला बताया आपको इस फार्मूले में रख दीजिए, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका आएगा ऑप्शन बी 2:3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है बोर्ड मास के ऊपर, और बोर्ड मास के ऊपर भी क्वेश्चन बेसिक पूछा जाएगा, और जैसे कि ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। सो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, पहले तो बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड मास होता क्या है, ठीक है। बोर्ड मास, सो बी से ब्रैकेट जो होते हैं ऑर्डर्स, ठीक है, ब्रैकेट के भी ऑर्डर कैसे कैसे होते हैं, ये होता है फर्स्ट, ठीक है, पहले इसको सॉल्व किया जाएगा, फिर इसको सॉल्व किया जाएगा, फिर तीसरा जो होता है ये क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, ये होते हैं ब्रैकेट्स। उसके बाद क्या है ऑफ, उसके बाद डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट है सबसे पहले, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, ये जो है ब्रैकेट 7 × 9 63 प्लस 2 × 12 ये हो गया आपका 24 प्लस 3, ये एक ब्रैकेट हो गया, ठीक है। डिवाइड दे रहेगा बीच में, फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ें हैं उसको सॉल्व कर लो। 12 × 3 36 प्लस और 9, हाँ ये कट जाएगा तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। सो हमें अभी क्या करना है, ब्रैकेट को खोलना है। ब्रैकेट को खोलते ही हमारा क्या आएगा, आगे बताता हूँ, 90/45 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब काटोगे तो आपका आंसर आएगा 2। सो करेक्ट आंसर जो है बोर्ड मास वाले क्वेश्चन का ऑप्शन डी है 2, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिक, इनको कर लेना अच्छे से, मैं तो बस आपको हिंट दे रहा हूँ, और इस टाइप के क्वेश्चन करके जाना आप, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है ये बहुत इजी है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि बेसिक है। अगर इस तरीके से अंडर रूट में कोई वैल्यू है और वो इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है, इनफाइनाइट मल्टीप्लाई सीरीज है, ठीक है, एक ही नंबर सेम नंबर, तो उसका आंसर क्या होगा, सेम ही होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। सो इसका जो राइट आंसर है, सॉरी ये नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 5 ओनली, ठीक है, √5 मत लिख देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 3 की पावर 4x - 2 = 729, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमेशा इस नंबर की पावर देखना, आपको चेक करना है, जो ये नंबर है फर्स्ट 3, ये कितने की पावर बन रही है, 729। तो सर्ट्स एंड इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट यूज़ करने के बाद आपको ये 3 की पावर जब 6 करोगे तो ये कितना आएगा, 729। हमेशा मैं बोल रहा हूँ आपको, ये वाली वैल्यू जो है हमेशा इसकी पावर की फॉर्म में आएगी, ठीक है। 3 की पावर 6 करोगे तो 729 आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे ये दे रखा है और यहाँ आ जाएगा आपका 3 की पावर 6, 3 से 3 को काट दो तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4x - 2 = और 3 की पावर 6 थी तो ओनली 6 बच गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है और यहाँ 4x रख दो, 2 को इधर भेज दो, 8 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इफ़ a एंड b जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट a की पावर b 125 दे रखा है और देन हमें ये, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी सर्ट्स एंड इंडाइसेस का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें a क्या है हमारा, ठीक है, a की वैल्यू और b की वैल्यू हम कहाँ से लेके आएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे मैंने बोला आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस में, जैसे ये था, ये 3 की पावर 6 था, तो ये कितने की पावर बनेगा, 5 की पावर 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। सो और यहाँ a और b दे रखा है, तो a हमारा कितना हो गया 5 और b कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। 5 की पावर 3 = 125। तो a और b की जब वैल्यू मिल गई तो a की वैल्यू यहाँ रख दो, b की वैल्यू यहाँ रख दो, सेम ऊपर रख दो, ठीक है। इन सब में a और b की वैल्यू जैसी रखोगे आप तो इसका आंसर जो करेक्ट आएगा वो है ऑप्शन ए 16 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द रेशियो बिटवीन द रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर्स, जिसका रेशियो है 1:3, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स। सो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो होता है आपका 4/3 πr³, ठीक है। और ये क्वेश्चंस रिपीटेड भी हुए हैं, ठीक है, मैथ्स में भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन, कभी ये मत सोचना कि सिर्फ जीके में होते हैं,
मैथ्स में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये सब क्वेश्चन कर लेना। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब हमें R1 और R2 की वैल्यू तो गिवन है ना, ये फाइंड द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स, सो हमें गिवन है 1 और 3। R1 और R2 की वैल्यू जो है हमारे पास 1:3 है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस इसी फॉर्म में रख देना है 4/3 पाई R1 क्यूब, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, और अपॉन में 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है, R2 और R1 का, सॉरी हाँ, क्यूब। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें ये तो कट जाएगा 4/3 पाई R1 और R2 बच जाएगा, ठीक है। तो वो कितना बचेगा, 1/3 अपॉन 3/3, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1/3 का तो 1 ही हो जाएगा इक्वल्स टू में, और 3/3 करोगे तो कितना आता है 27। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी 1/27। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और इजी है। जैसे कि साइन ए की वैल्यू हमें 1/2 है, तो कॉट की वैल्यू क्या होगी ये आपको याद रखना है। तो कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करते हैं, कॉट क्या होता है, कॉट इक्वल्स टू होता है हमारा कॉस अपॉन साइन, है नी, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वो होता है हमारा 1, होता है कि नहीं। तो यहाँ से आप वैसे भी पाइथागोरस से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 रख के भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका √3, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिक है, द वैल्यू ऑफ 1075 एस। तो जब इस टाइप की, अब 1075 तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है ना, ये निकालनी पड़ेगी हमको, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, 10a + b का फॉर्मूला कितना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक के तो सारे फॉर्मूले याद कर लो, अगर चाहिए तो मैं उसमें भेज दूंगा अपने टेलीग्राम लिंक में, आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a + b, ठीक है, अपॉन 1 - 10a 10b, ठीक है। तो ये जो है ये किस में टूटेगा, 1045 + 30 में, ठीक है, 1045 + 30 में ये टूट जाएगा 1075, और 10a + b का फॉर्मूले में डालो और इसका आंसर आ जाएगा आपका, और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2 + √3, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। आप सॉल्व कर लेना और मुझे बताना अगर कुछ एरर आ रही हो क्वेश्चंस में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस इनटू सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि कॉट थीटा कितना होता है, कॉस अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है, और सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, तो इसको अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो 1/sin स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और 1/sin स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूले के ऊपर बेस है ये। जैसे कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, और कॉस थीटा को तो कॉस थीटा ही रहने दो। यहाँ पे हम कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस साइन थीटा, और यहाँ tan थीटा है प्लस कॉट थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम किसी को भी चेंज कर लो, कॉट थीटा को या tan थीटा किसी को भी चेंज कर लो। इस तरीके से जब चेंज कर लोगे आप, उसके बाद एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेने के बाद इन सब का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा 1, ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 + tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी था। साइन 60 वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √3/2 होती है ना, और कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2। सो ये जो चार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, ये भी आपको याद होना चाहिए। मैं पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूले बेस आएंगे, तो अच्छे से करके जाना, छोड़ना मत कुछ भी, ठीक है, फॉर्मूले वगैरह
अच्छे से कर लेना। तो अब हमें tan 45 की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी होती है, 1 होती है। तो अब sin 60 की वैल्यू √3/2 है, तो साइन स्क्वायर की जगह है √3/2 का स्क्वायर रख दो, प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस cosec 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी -1/4। ये जिस भी कैंडिडेट्स ने ये क्वेश्चन पेपर भेजा है मुझको, बहुत सही उसने आंसर्स टिक किए हुए हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, एक ये है कि इफ़ cos 9a, सो साइन इक्वल्स टू साइन ए दे रखा है वो, ठीक है। और 9a जो है वो क्या है, लेस देन है 90 डिग्री से। तो हमें tan 5a की वैल्यू पूछ रखी है। तो मैं आपको बता देता हूँ cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं। cos इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, cos 9a दे रखा है और sin a दे रखा है। तो हमें cos 9a इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ से, क्या, cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये तो रख सकते हैं ना। अब यहाँ से हमें क्या है, cos से cos कट जाएगा और ना यहाँ क्या बच जाएगा, 9a इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी a की, a कितना आ जाएगा हमारा, इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, बिकॉज 9 से ये काट दोगे 90, 10, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये जो इधर थीटा लिख रहा हूँ मैं, इसकी जगह a आएगा, तो ये a जब इधर आएगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 10a इक्वल्स टू 90 और a की वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या है, tan 5a दे रखा है, तो a की वैल्यू हमने जैसी फाइंड आउट की, कितनी फाइंड आउट की, 9, तो tan 5 इंटू 9 इक्वल्स टू 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए 1, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसी वीडियो अगर और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं और भी प्रैक्टिस सेट्स बना दूंगा बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं जो मुझे लगे कि आपको बताने चाहिए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।